नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल सफल जीवन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पवित्र पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से संतान सुख की प्राप्ति और संतान की मंगल कामना की पूर्ति होती है। इस दिन भक्त प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेते हैं। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उन्हें फूल, फल और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण, भजन, कीर्तन और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण और भजन कीर्तन करना भी शुभ माना गया है। तो आइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि और इसके महत्व का पूर्ण विवरण हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आइए ध्यान सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में बताती हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली है। जो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत संतान के भाग्य के उदय और उनकी रक्षा के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए पूजन विधि के बारे में बताती हूँ। संकल्प ले, प्रातः जल्दी उठकर स्नान करे, फिर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। पूजा, भगवान विष्णु की षोडोपचार पूजा करे, उन्हें फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करे। भजन कीर्तन, दिन भर भगवान के नामों का उच्चारण करे, विष्णु कथा सुने और गजेंद्र मोक्ष या नारायण कवच का पाठ करे। जागरण, रात में भगवान के नाम का जागरण करे और भजन कीर्तन करे। पारण, अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करे। आइए अब कथा के बारे में कथा हम ध्यान से सुनते हैं। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण था और अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था, परंतु वह स्वयं संतानहीन था। अपनी इस व्यथा के निवारण के लिए वह ऋषि लोमस के पास गया। ऋषि लोमस ने अपने दिव्य ज्ञान से राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत बताया। ऋषि ने कहा कि पूर्व जन्म में राजा एक व्यापारिक यात्रा के दौरान ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को प्यासा था। रास्ते में एक तालाब पर उसने एक गाय को पानी पीते हुए देखा और लालच में आकर उसे वहां से हटाकर स्वयं जल पीने लगा। गाय को पानी पीने से रोकने और उसे भूखा प्यासा रखने के पाप के कारण उसे इस जन्म में पुत्रहीनता का दुख सहना पड़ा। ऋषि ने राजा को उपाय बताया कि यदि वह सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो उसका यह पूर्व दौरान ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को प्यासा था। रास्ते में एक तालाब पर उसने एक गाय को पानी पीने हुए देखा और लालच में आकर उसे वहां से हटाकर स्वयं जल पीने लगा। गाय को पानी पीने से रोकने और उसे भूखा प्यासा रखने के पाप के कारण उसे इस जन्म में पुत्रहीनता का दुख सहना पड़ा। ऋषि ने राजा को उपाय बताया कि यदि वह सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो उसका यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। राजा ने विधि पूर्वक यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। आइए व्रत नियम के बारे में बता दूं। एकादशी के दिन किसी की निंदा न करे, किसी का दिल न दुखाए, बाल न कटवाए और नाखून न काटे। धन्यवाद।